जिम्मेदारी स्वीकार करने और अपने जीवन का स्वयं का नियंत्रण महसूस करने के लिए सीधा संबंध होता है। इसका अर्थ है कि आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, आपको उतनी ही ज़्यादा एहसास होता है कि आप अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र शैलेश कुमार। आज बात करने वाले हैं कि जीवन में यदि हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये बात करने वाले। कहा गया है कि जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में मानने और आपके सकारात्मक होने के बीच सीधा संबंध है। आप जितना ज़्यादा महसूस करते हैं कि इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, आपके हाथों में उसकी बागडोर आ जाती है। आपके हाथ में आप हर पल उतने ज़्यादा सकारात्मक और खुश महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी स्वीकार करने आप सशक्त, शक्तिशाली, उद्देश्यपूर्ण महसूस करते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने पर वे सकारात्मक, नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं। सकारात्मक भावनाओं के द्वारा जो आपको खुश और संतुष्ट को नष्ट करना चाहती हैं। स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन हाँ, नकारात्मक भावनाओं को इलाज सिर्फ एक है, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। यदि अब हम ये करते हैं कि अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपने आप को एक ऐसा इंसान समझते हैं कि कोई भी दिशा हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काम हो, अगर वो किया है हमने, यदि उसमें हम सफल नहीं हुए हैं या वो हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं, उसको हमने क्यों नहीं सीखा, वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सीधी सी जिम्मेदारी यदि हम स्वीकार करते हैं तो उस कार्य को हम दोबारा भी कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि जो होती है वो हमारी दोधारी तलवार की तरह होती है। वो कैसे? ये दोनों दिशाओं में काट सकती है। इसका इस्तेमाल करके आप जीवन की अपनी चीज़ों को दूसरों को दोष भी दे सकते हैं या अपनी स्थिति को तर्कसंगत भी ठहरा सकते हैं। और दूसरी ओर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे कारण भी खोज सकते हैं कि इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार क्यों हूँ, इस समस्या को मैं कैसे सुलझाऊँ, ये भी हम खोज सकते हैं। तो आप ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकते, चुनाव आपका है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।